मिल्कीपुर वालों, राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तुम्हारे ऊपर बहुत दारोमदार है। अभी ये मिल्कीपुर का चुनाव नहीं है, ये मान के चलना अयोध्या लोकसभा का फिर से चुनाव हो रहा है। और वहाँ पर अवधेश कुमार ने जो आपको किताब दिखा दिखा करके आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे करके, और मोदी जैसे तपस्वी नेता और योगी जैसे साधु को अपमानित कराने के लिए आपसे वोट ले करके, और उस समय वे लोकसभा में चले गए। मिल्कीपुर से जीते, मिल्कीपुर के वे विधायक थे, और आपके यहाँ से त्यागपत्र दे के फिर वो लोकसभा में फैज़ाबाद सीट से खड़े हुए और वो जीत करके दिल्ली चले गए। और उसके बाद में वो अवधेश कुमार पासी की जगह वो राजा राम की भूमिका में बन गए। तो अब दंडित करने का समय है मिल्कीपुर वालों, अब सजा देने का समय है। अवधेश कुमार ने जितना घमंड किया, आज तक भी वो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, जबकि मिल्कीपुर से राम मंदिर की दूरी केवल 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर आदमी पैदल जाए तो भी सुबह जाएगा और देर रात तक, शाम तक राम मंदिर पहुंच जाए, लेकिन ये पट्टा अभी तक वहाँ गया नहीं। मोटी तोंद कर ली है, परिवारवाद के नाम पर अपने ही बेटे को निरंतर आगे लेके आ रहा है। समाजवादी पार्टी में और भी लोग होंगे, लेकिन उनकी जगह उनका अधिकार मार करके और अपने ही बेटे को, अजित कुमार को लेकर के, अजित कुमार पासी को आगे बढ़ा रहा है। तो अब ये दंडित करने का समय है। ये सपा वालों, तुम भी सुन लो। यद्यपि मैं तो बीजेपी वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ। बीजेपी में अभी चंद्रभान भाई पासवान को खड़ा किया। चंद्रभान युवा है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, और बीजेपी में तो ऐसा होता ही है। एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, खुद उसी को पता नहीं होता है कि उसको अचानक पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आप काम करते रहिए, आप निष्ठापूर्वक कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो गीता का श्लोक है, ये बीजेपी के संगठन पर पूरी तरह लागू होता है। आप काम करते रहो। आज नहीं तो कल गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ जो वहाँ के पहले पूर्व विधायक हैं मिल्कीपुर के, आखिर उनको भी टिकट दिया था ना, दूसरी बार फिर टिकट दिया था। हार गए तो हार गए, उसमें क्या बात है। और इस दफे वो भी पूरी दमदारी से काम कर रहे हैं। बीजेपी में 2-4 दिन के लिए तो नाक फुलाना चलता है, बाद में सब लोग, क्योंकि ये एक गंगा है, यहाँ पर सब एक में हो जाते हैं। तो अभी के जो हालात है, फिर मैं विषय पर आ रहा हूँ कि मिल्कीपुर का चुनाव केवल मिल्कीपुर का चुनाव नहीं है। ये लोकसभा में जो पूरी फैज़ाबाद की जनता को, साथ में अयोध्या की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बना करके और वोट ले लिए गए, उसका बदला चुकाने का समय है। ये प्रभु श्री राम के साथ प्रायश्चित करने का समय है। उस समय अयोध्या ज़िले के लोग, उस समय अयोध्या लोकल के लोग कहीं पर भी जाते थे तो उनका अपमान किया लोगों ने। वे खुद ही अपमानित होते थे। लोग दर्शनों के लिए आते थे, उनसे प्रसाद खरीदना बंद कर दिया था। आपके यहाँ से तो 40 किलोमीटर ही दूर है, मैं मिल्कीपुर वालों आपसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने उस समय जो आपने भी सोचा नहीं होगा, यद्यपि विधानसभा में कुल मिला के कितने जो जीत हार का फैसला कोई बहुत ज़्यादा लंबा, 13,000 वोट से कुल उस समय ये अवधेश कुमार पासी विधानसभा में जीते थे 13,000 वोट से। और अभी लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो वो नेक टू नेक वापस आ गया। तो बीजेपी तो जीतेगी, जहाँ तक राष्ट्रवाद जीतेगा, भगवान राम की कृपा जीतेगी। लेकिन अवधेश कुमार ने जो आपके साथ दोगलापन किया, दंड देने का समय है। अवधेश कुमार जी ने सांसद बनकर के मिल्कीपुर सीट खाली कर दी, ये सजा देने का समय है। फिर खाली कर दी तो किसी अन्य को अवसर देने के स्थान पर अपने ही लड़के को टिकट दिलवाया, फिर सजा देने का समय है। साथ ही वे अब तक परिवारवाद पोषित कर रहे हैं, सजा देने का समय है। अपना ही घर भर रहे हैं, सजा देने का समय है। वे जब अभी एक लड़की जो जिसकी हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था, वो उस समय एक मुस्लिम उनके समाजवादी पार्टी के नेता को पकड़ लिया था। तो उस समय किस तरीके से बच रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ऐसा हुआ नहीं, इसको तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये पता लगाया जाना चाहिए। उस समय ये बगले ताक रहे थे। इस समय जो दहाड़े मार मार के जो रोना शुरू किया, वो तो योगी की पुलिस थी।
वो तो तीनों जो तथाकथित बलात्कारी उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जेल में डाल दिया। वो पुलिस का काम है, न्यायपालिका का काम है, वो काम हो रहा है। अब योगी बाबा सब जगह ऐसे लठ लेके थोड़ी घर घर बैठे रह सकते हैं। पुलिस का काम 24 घंटे में पकड़ लिया ना, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे फूट फूट करके और आंसू का नाम नहीं, और दो अपने आजू बाजू बिठाए रुमाल लेकर के आंसू पहुंचने के लिए और वो कह रहे रो मत रो, और अपने बाप के मरा होगा तब नहीं रोया होगा पासी इतना, अवधेश कुमार जो उस समय उतना उतना रो रहे थे। तो कुल मिला के नाटक मंडली पूरी ये अपने बेटे को येन केन प्रकार जिताने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा। लेकिन याद रखना, ये अयोध्या जहाँ पर मुलायम सिंह जी यादव ने जब कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो खून की धारा जो छूटी होगी, जो सरयू तक खून बह के आया होगा, तुमने उस अयोध्या में ज़रूर पांव रखे होंगे, तो तुम्हारे पांव पे कहीं खून के निशान ज़रूर लगे होंगे। तो अब वो उस पाप से उबरने का समय है, प्रायश्चित करने का समय है। अरे जितने यादव यादव तो राष्ट्रभक्त कौम है। ये जो यादव के नाम पर जो मुलायम सिंह जी ने एक पार्टी बना करके, समाजवादी पार्टी बना करके, और पूरी पार्टी को साथ में यादवों को कलंकित करने का काम किया है, कृष्ण भक्तों को कलंकित करने का काम किया है, राम भक्तों को कलंकित करने का काम किया है। ये उनके साथ में जो गाय खाते हैं, उनके साथ गाय पालने वाले कैसे रह सकते हैं? लेकिन उनको एक मेव करके और एक एक झूठा एक पीडीए तथा पीडीए मतलब पिछड़ा, पिछड़ा में कौन? केवल यादव, और यादव भी कौन? केवल उनका मैनपुरी एटा के और उन्हीं का परिवार, वो भी केवल उनका उनका काका जी, उनके भतीजा, उनकी पत्नी, वे स्वयं, उनका बच्चा, उनका मेंढक, उनका कबूतर, उनका मुर्गा, यही रहेंगे उनका, लेकिन उनका होना। बाकी यादव एक्सटर्नल यूज ओनली। तो ये पीडीए, ये पी हो गया। और डी में दलित, दलित कौन? दलित में भी परिवारवाद है। वो अवधेश कुमार पासी, अजीत कुमार पासी, मतलब उन्हीं का परिवार। यहाँ भी परिवार, खुद का परिवार, और उसमें भी जो जो परिवार इनके खासम खास हो गए या जिनसे बिल्कुल हफ्ता वसूली में शामिल है, केवल वही परिवार। तो यहाँ पर आपको पूरी दंड देने का समय है। और जहाँ तक जानकारियाँ छन के, भाई 1,92,000 पुरुष है, 1,77,000 महिलाएं वोटर्स हैं, करीब ये मान के चलिए 3 लाख, 3.5 लाख, 3,52,000, 55,000 के लगभग, 3.5 के और 360 के लगभग ये वोटर्स हैं। उसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ करके मतदान हो। और अभी चूँकि ब्राह्मण वोटर्स में 60,000, क्षमा करना, 60,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो ये तो चूंकि सुरक्षित सीट है मिल्कीपुर, तो ब्राह्मण को तो टिकट मिलना नहीं। लेकिन पूर्व विधायक, क्योंकि ये पहले जब सुरक्षित सीट हुई, उससे पहले तो सामान्य सीट थी, तो ब्राह्मण भी वहाँ से खड़े होते रहे हैं। तो खब्बू तिवारी करके जो पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, वो ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने लगा के रखा है। और चंद्रभान पासवान जो पार्टी का जो है, इस तरह कांग्रेस उसमें यहाँ पर दलित, क्योंकि मायावती तो अजीब किस्म की नेत्री, भाई क्या बोले हैं। मतलब अपने अपने वोटर्स को, जो तथाकथित वोटर है उनके भी तो अपने वोटर रहते होंगे, जो एक समय 20%, 25% तक दलित वोटर मायावती जी के बाद, लेकिन उनको जब मन पड़ता है तब चुनाव में खड़ी उम्मीदवार खड़े करती, जब मन नहीं करता तो नहीं खड़ी करती। तो ये सोच के जितने भी मेरे वोटर हैं या मेरा समर्थन करने वाले मेरे लोग हैं, वे आपके कोई गुलाम नहीं है। वो एक रावण निकल के आ गया, जिसने अपनी पार्टी बना ली है, और उसका अभी सूरज चौधरी करके उसने खड़ा कर दिया। तो वो अपने तरीके से आपका वैक्यूम भर रहा। ये बसपा क्यों खत्म होती जा रही? क्योंकि तुम जब खड़े नहीं करोगे तो कोई और खड़ा करेगा, और खड़ा करेगा तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। जनता, श्रीदेवी सोचती थी कि वो 2-3 साल शादी कर करके और तेरा आनंद करूंगी, उस दिन फिर वापस मैं ठुमके लगाते हुए आ जाऊंगी, तो मुझे वापस फिल्म इंडस्ट्री स्वीकार कर लेगी। माधुरी दीक्षित अगर ये सोचती थी कि मैं अमेरिका चली जाऊंगी, 2-3 साल बच्चे पैदा करके वापस आऊंगी, तब फिर ये जनता मेरे को ऐसे ही स्वीकार कर लेगी फिल्मों में, तो ऐसा थोड़ी होता। ठीक यही बात राजनीति में भी लागू होती। आप अगर वैक्यूम पैदा करोगे तो कोई अन्य आकर के उस वैक्यूम को भर देगा। मायावती जी बेशक राष्ट्रवादी नेता है, बहुत भली महिला है,
पूरा वे उन्होंने अभी ज़रूर अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने परिवारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं लाने दी। तो ये और ये बोलती भी रही है और राष्ट्रवादी रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उनकी ये जो निष्क्रियता चुनावों के समय आती गई पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, परिणाम ये हुआ कि कोई और लोग आके उस वैक्यूम को भर रहे हैं। वो तो होना ही। तो और दलित, ज़्यादातर दलित तो बीजेपी के साथ ही है, लेकिन कुछ जो छूट जाते हैं, जिनके दिमाग में कभी जो थ्रिलिंग वोट है दलित में, जो इधर उधर जरा घूम जाते हैं थोड़े बहुत से, वो पहले बसपा के साथ चले जाते थे, अब वो ये आज़ाद पार्टी जो है रावण भाई की, रावण को भाई तो नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ चले जाते। वो भी पढ़ा लिखा नेता है यद्यपि, और सुलझा हुआ तो है भाई, बात तो बोलना पड़ेगी। वो जब बोलता है तो वो सुलझा हुआ बोलता है, इसलिए निर्दलीय जीत गया हो, अपनी एक सिंगल आज़ाद पार्टी का आज़ाद आदमी हो। तो ये तो है। तो कुछ जो बसपा को जो जहाँ 10% 9% तक वोट जाते थे, और वो सही बात है, वो 8-9% वोट इधर खसक के चले जाएंगे, जो अभी लोकसभा में मामला नहीं था, लोकसभा में कोई उम्मीदवार ही नहीं था। तो अभी जो है मामला कशमकश का नहीं है, कशमकश का नहीं है अभी। और ठीक इस तरीके से कांग्रेस का भोलानाथ करके एक जो बंधु खड़ा हुआ है, ये भोलानाथ वो अभी खड़ा हुआ है कांग्रेस का बागी होकर के। कांग्रेस से तो उसको निकाल दिया, क्योंकि कांग्रेस भी बसपा की तरह ही है कि जब मन नहीं करे तो खड़ा करना, जब मन पड़े तो खड़े हो जाना। तो अभी ये जो कांग्रेस का जो बागी है वो भी मिल्कीपुर से खड़ा हुआ है भोलानाथ करके। और ये वही महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ आपको, ये वही भोलानाथ खड़ा हुआ है जो पिछले दिनों कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही समय पहले जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे, तो अवधेश कुमार पासी के लड़के जो इस समय उम्मीदवार बना है मिल्कीपुर से विधानसभा से, इसी अजीत कुमार को उसने जिला पंचायत चुनाव में भोलानाथ ने हराया है। भोलानाथ जीता और अजीत कुमार हारा है। अभी वो वही भोलानाथ वापस विधानसभा में खड़ा हुआ है। तो वो ये तो बहुत त्रिकोणी बहुकोणी हो चुका है। अब मामला केवल सब बीजेपी और सपा का नहीं है, इसमें आज़ाद पार्टी भी अपने 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 बड़ी बड़ी अपनी भीतरी भूमिका निभाएगी और अपने वोट लेके जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वो भोलानाथ भी बड़ी लॉबिंग कर रहा है। कांग्रेस के जितने ठहरे हुए वोट हैं, रुके हुए वोट हैं, उन सबको वो लेके जाने वाला है। इसलिए बीजेपी निष्कंटक होके जीतेगी। वो जो दहाड़े मार के रो रहे हैं ना भाई अवधेश कुमार पासी, है ना, ये इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि वो तो जानते अच्छे तरीके से कि हो सकता बेटी की जमानत जब्त हो, लेकिन जमानत जब्त भी ढंग से हो जाए, क्योंकि इन्होंने बड़े पाप किए हैं। इन्होंने अयोध्या को लजवाया है, इन्होंने अयोध्या की जनता का अपमान किया है, इन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी है, बड़ा अपमान किया है। प्रभु श्री राम 500 साल के बाद में वे अपने घर में पधारे हैं, अपने मंदिर में पधारे हैं, वहाँ ये अब तक नहीं गया है। तो इसके भीतर कितना दोगलापन है। इसलिए समय है, इस समय जाग जाओ। और जितने भी सनातनी बंधु हैं, जितने दलित बंधु हैं, जितने राष्ट्रवादी हैं, जितने हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, जितने 30,000 के लगभग राजपूत बंधु हैं, एक मुश्त कमल पर जाकर के बटन दबाओ, भाजपा को जिताओ। प्रभु श्री राम के चरणों में कमल की भेंट चढ़ा करके, और ये वापस वो जो 4 जून 2024 को जो अपमान झेला है मिल्कीपुर ने, अयोध्या ने, फैजाबाद ने, सब ने, उसको वापस अब सम्मान के प्रतिरूप के रूप में लेकर के आना है। भारत माता की जय।